हेलो फ्रेंड, रियल क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथ के अंदर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उनमें से हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा। जैसे सम संख्याएं हो गई हमारी, विषम संख्याएं, अभाज्य, सहभाज्य, भाज्य संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या, तो देखते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो गणित में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो गणित में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। अब सभी संख्याओं के अंतर्गत हम देख लेते हैं कौन कौन सी सभी संख्या होती हैं। जैसे हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, अभाज्य भाज्य, परिमेय, अपरिमेय संख्या इत्यादि। तो ये सभी संख्याएं मिलकर क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इसलिए इसे परिभाषा में बताया गया है कि गणित में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमने जाना वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम जानेंगे यहाँ पर अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो जानते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याओं के बारे में क्या होती हैं ये संख्याएं। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ कल्पना की गई हो, ये संख्याएं गणित में संभव नहीं है। जो संख्याओं की कल्पना की गई हो वो संख्याएं हमारी काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं जो होती हैं वो गणित में संभव नहीं होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर हम काल्पनिक संख्या माने कि जैसे मान लीजिए √-1, तो आपने देखा होगा ये आपको गणित में नहीं देखने को मिलती हैं। या मान लें -√-3, √-5, √-7। तो ये संख्या हमारी जो है ये संख्या हमारी काल्पनिक है। एक संख्या दे लेते हैं √-8, तो ये हमारी अवास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्याएं हैं। तो ये हमारी अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्याओं की बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं। आज हम नया कुछ सीखेंगे। नया बात करते हैं भाग यानी डिवीजन। आज हम बात करेंगे भाग या डिवीजन के बारे में। चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करें किसी संख्या में जब भाग दिया जाता है, मान लीजिए हमने 8 का भाग देना है किसी संख्या पे, 35 पे देना है। मान लीजिए हमें 8 का भाग, तो चलिए 8 का भाग हम 35 में देंगे तो हमारा भाग जाएगा 4 बार। यहाँ पर 32 आ जाएगा और जब यहाँ पर घटा देंगे हम तो यहाँ पर 3 हमारा शेषफल आ जाएगा। 3 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो ये हमारा भाग देखिए, तो हमने 8 का भाग जब 35 में दिया तो हमारा 4 बार गया। यहाँ पर 32 रखेंगे, फिर इसको घटा देंगे तो हमारा 3 शेषफल आ जाएगा। तो अब देखिए बात हम यहाँ करते हैं दोस्तों। तो ये जो 8 है हम इसको एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो हमारा यहाँ पर जो 8 का भाग 35 में कितने बार गया तो हम कहेंगे 4 बार। तो ये 4 हमारा जो होता है इसे हम नाम दे देते हैं भागफल। इसे नाम दे देते हैं हम भागफल। और जो हमारा शेष यानी जो यहाँ पर शेष बचा उसे हम कह देते हैं शेषफल। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है दोस्तों, यानी इस 35 को हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे यहाँ पर? भाज्य। तो हमने देखिए भाजक, यहाँ पर अगर पूछा जाए भाजक किसे कहते हैं इस सवाल में, तो यहाँ पर भाजक हमारा 8 है, भागफल हमारा 4 आ गया, शेषफल हमारा 3 आ गया और भाज्य हमारा 35 है। तो ये हमें भाग में कुछ सामान्य जानकारी थी। अब इससे देख लेते हैं, इसका हमारा एक सूत्र है जो बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए। देख लेते हैं। तो सूत्र हमारा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको याद करना होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं ये हमारा सही है गलत। तो देखिए यहाँ पर भाजक की जगह में हम यहाँ पर 8 रख देते हैं
8 रख दिया, गुणा भागफल की जगह पर यहाँ पर हम 4 रख देंगे, 4 रख देते हैं, और प्लस शेषफल हमारा जो है वो रख दिया यानी 3। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौको यहाँ पर 32 प्लस 0 3। अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा आंसर 35। तो देखिए हमारा भाज्य क्या आ गया, 35 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भाज्य हमारा 35 था, बिल्कुल था। तो आप लोगों को समझ में आ गया। यदि सवाल में अगर भाजक दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो, तो हम भाज्य निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर यदि भाजक दिया हो और भाज्य दिया हो और शेषफल दिया हो, अगर भागफल निकालना हो, तो हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं हम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है जहाँ पर अगर हम बात करें, जहाँ पर जो 0 के बराबर या 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा हमारा क्या, शेषफल। शेषफल और शेषफल से बड़ा हमारा हमेशा भाजक होगा। ये आपको यहाँ पर एक कंडीशन याद करनी होगी। अब बात करते हैं आगे नोट्स। हमारा नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स है, भाज्य का मान भाजक से कम है तो शेष का मान भाज्य के बराबर होगा। ये हमारा नोट्स कहता है कि भाज्य का मान भाजक से कम है तो शेष का मान भाज्य के बराबर होगा। यानी यहाँ पर भाज्य बराबर कहता है कि अगर भाज्य जो हमारा भाज्य से क्या है, भाजक बड़ा है, भाजक बड़ा है तो शेष बराबर भाज्य होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है और 7 का भाग अगर हम 5 में देते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं 0 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा 5 है, तो यहाँ पर भाज्य हमारा 5 हो गया और भाजक हमारा 7 है। तो जब हमारा भाजक 7 है तो देखिए यहाँ पर क्या है, भाज्य यहाँ पर छोटा है किससे, भाजक से। तो कंडीशन हमारे क्या हो जाती है, शेष बराबर भाज्य। तो यानी हमारा जो शेष आएगा, शेष हमारा यही हो जाएगा, यानी हमारा जो शेष आएगा वो शेष क्या हो जाएगा, भाज्य। भाज्य मतलब जो संख्या भाज्य में दी है, यानी यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, यदि आपको ऐसा आगे मिलता है। तो अब चलते हैं हम इसी से संबंधित कुछ हम प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलते हैं, हमारा आज की क्लास का हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 9 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी संख्या को 17 से भाग देने पर। तो 17 से भाग देने पर तो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भाजक हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। तो हम किसी संख्या किससे भाग देते हैं, 17 से, तो हम जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पर भाजक हमारा दिया गया है 17 और यहाँ पर भाग देने पर भागफल हमारा 9 आ जाता है। तो यहाँ पर भागफल दिया है हमारा 9, भागफल हमारा 9 दिया है तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा जो शेषफल बता दिया है वो बता दिया है 15। तो वह संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपको देखिए भाज्य के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको सवाल समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं, बस हमें फार्मूला का यहाँ पर प्रयोग करना है। हमने फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमने फार्मूला बताया था। तो आपको कुछ नहीं रखना इस फार्मूले में, बस जो सवाल में हमें मान दिए गए हैं उन मानों को रख देना है। तो हमें भाजक का मान पता है, तो भाजक का मान यहाँ पर 17 दिया है तो यहाँ पर हम 17 रख देंगे, गुणा यहाँ पर भागफल हमारा 9 दिया है तो यहाँ पर 9 रख देंगे, प्लस शेषफल हमारा दिया है 15 तो यहाँ पर हम 15 रख देंगे। अब देखिए भाज्य बराबर हो गया हमारा 17 गुणा 9 प्लस 35। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 17 नैया अगर बात करें तो यहाँ पर 17 नैया 153 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर देखते हैं भाज्य बराबर, अब 115 में जब हम 15 को 153 में जब हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आ जाएगा 168।
तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बात करें भाज्य को हम वो संख्या भी कह सकते हैं, तो वो संख्या हमारी हो जाएगी 168। लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी पर हमारा यहाँ पर सही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 142 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 है और शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो सवाल में दिया हो हम उसको नोट कर लेंगे। तो 142 में किसी संख्या से भाग देंगे, तो 142 से हमारा यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा कि भाज्य बराबर यहाँ पर दे दिया है 142 और भागफल यहाँ पर हमारा बता रहा है 7। भागफल यहाँ पर बता रहा है 7 और शेषफल हमारा यहाँ पर दे दिया है 9। तो वो संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है सवाल में वो हमारा पूछ रहा है भाजक, भाजक के बारे में पूछा है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। भाज्य बराबर हमारा फार्मूला होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल में जो मान दिए गए हम उस फार्मूले में रख देते हैं। तो भाज्य बराबर हमारा दिया गया है 142 प्लस भाजक का मान हमें निकालना है, तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं इनटू भागफल यहाँ पर हमारा 7 दिया है, तो 7 प्लस शेषफल हमारा यहाँ पर 9 दिया है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 142 बराबर यहाँ पर 7x हो जाएगा प्लस 9। अब 7x को यहीं रखते हैं और 9 जब हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 142 माइनस 9 हो जाएगा। और जब 142 में हम जब 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा जो घटाने के बाद आएगा वो आ जाएगा 133। फिर हम x बराबर यहाँ पर 133 भाग 7 कर देंगे और जब हम यहाँ पर 133 में 7 का भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो 19 हमारा क्या आ जाएगा, देखिए तो 19 हमारा यानी x को हमने क्या माना था, भाजक माना था, तो 19 हमारा क्या आ गया, भाजक आ गया। तो देखा दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि देखते हैं दो संख्याओं का योगफल दिया है 150। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 है और शेषफल 6 प्राप्त हो जाता है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना हमारी बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं, हमारी बड़ी संख्या है x। तो जब हम बड़ी संख्या x मान लेंगे तो अगर हम बात करें छोटी संख्या की, तो जब हम बड़ी संख्या x मान लेंगे तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब दो संख्याओं का योगफल 150 है, तो देखिए जब दो संख्याओं का योगफल 150 है और उसमें से हमने बड़ी संख्या x मान लिया है, तो अगर छोटी निकालना हो तो उस योगफल में हम एक संख्या घटा देंगे तो हमारी छोटी संख्या निकल आएगी। तो यानी हम छोटी संख्या यहाँ पर मान लेंगे 150 माइनस x। यहाँ पर हमने 150 माइनस x मान लिया। तो देखिए यहाँ पर हमने बड़ी संख्या पता चल गई, छोटी संख्या पता चल गई। अब देखिए भाग में अब सवाल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योगफल 150 है। फिर देखते हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो देखिए बड़ी संख्या पे हमेशा भाग दिया जाता है। तो ये हमारी जो संख्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी भाज्य, और जो छोटी संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी भाजक, ये हमारी हो जाएगी भाजक। फिर देखिए यहाँ पर भागफल हमारा दिया है 7, तो यहाँ पर यानी भागफल हमारा दिया है 7 और शेषफल हमारा दिया है 6। तो बस आपको यहाँ पर फार्मूला लगा देना है, भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए यहाँ पर भाज्य देख लेते हैं। भाज्य का मान यहाँ पर x रखेंगे बराबर भाजक का मान हमारा 150 माइनस एक्स कोष्ठक लगा देंगे गुणा भागफल हमारा यहाँ पर 7 दिया है और प्लस शेषफल हमारा यहाँ पर 6 यानी 6 दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर यहाँ पर जब 7 का यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई गुणा करा देंगे तो देखिए जब यहाँ पर 7 गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1050 माइनस 7x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर हम x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं तो ये हमारा 7 उधर चला जाएगा तो x और ये यहाँ पर माइनस का होता है। जब हम दूसरी पक्ष पर ले जाते हैं तो चिन्ह आप बदल जाते हैं। यदि यहाँ पर चिन्ह माइनस का होगा तो उधर जाने में प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो x प्लस 7x बराबर यहाँ पर 1050 प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए x और x यहाँ पर जुड़ के यानी x और 7x जुड़ के यहाँ पर 8x हो जाएगा और इसको हम 1050 में जब 6 जोड़ देंगे तो 1000 हमारा 56 हो जाएगा। और जब हम x की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 1056 भागित 8 कर देंगे तो x की वैल्यू जब हम 156 में 8 का भाग देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 132। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा था तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या हमने क्या माना था x, तो x का मान हमारा आ रहा है 132 तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा पहला यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए उसी तरह का है। दो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। इसमें दो संख्याओं का योगफल दिया है 140। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 7 प्राप्त होता है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको उसी तरह लगाना है। मान लेते हैं हम, माना छोटी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो मान लेंगे यहाँ पर चाहे आप बड़ी संख्या माने और चाहे आप यहाँ पर छोटी संख्या माने तो जो पूछा हम वही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर हमने x माना। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया है तो हमने एक संख्या हमें पता चल गई x, तो हम योगफल में अगर इस x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल के आएगी तो वो हमारी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी जो बड़ी संख्या हो जाएगी 140 माइनस x। अब देखिए अब ये कहता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या के भाग देने पर, तो यहाँ पर छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या से भाग देने पर और किस में, बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या हमारी देखिए भाज्य हो जाएगी और छोटी संख्या हमारी जो हो जाएगी भाजक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भागफल हमारा जो दिया है, भागफल हमारा 6 दिया है और शेषफल हमारा यहाँ पर 7 दिया है। यहाँ पर देखिए शेषफल हमारा 7 दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें सीधे फार्मूला पे रख देना है। हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अब इसमें हमें मान रखना है तो भाज्य का मान हमें देखिए दिया है 140 माइनस एक्स बराबर भाजक हमारा दिया है x, फिर गुणा यहाँ पर भागफल दिया है हमारा 6, तो यहाँ पर 6 रख देंगे, प्लस शेषफल दिया है 7। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 140 माइनस एक्स बराबर यहाँ पर 6x प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं तो ये x हम इधर ले आएंगे और 7 को उधर ले आएंगे। तो जब ये x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 6x प्लस x हो जाएगा बराबर, और जब हम 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 140 माइनस 7। अब देखते हैं जब 6x में x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। अब जब 140 में हम जब 7 घटा देंगे यहाँ पर 133 आएगा और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 133/7, और जब हम 133 में 7 का भाग दे देंगे तो चलिए हम भाग दे देते हैं तो हमारा आ जाएगा 19। तो देखिए इसमें क्या पूछा था, छोटी संख्या। तो यहाँ पर हमारी जो
छोटी संख्या हमने माना था x, तो x बराबर हमारा 19 आ गया, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दो संख्याओं का अंतर 70 है। दो संख्याओं का अंतर 70 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पर छोटी संख्या के बारे में बताना है। तो चलिए, हमने कहा था जो पूछे हम वही मान लेते हैं। तो चलिए सवाल में मानते हैं, माना छोटी संख्या बराबर हम मान लेते हैं, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं x, छोटी संख्या बराबर x मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या का अंतर दिया है, तो जब अंतर दिया है तो मान लेते हैं हम इस तरह देख लेते हैं, अगर हमारी दो संख्याएं a और b हैं, तो अगर a माइनस b है, अगर इनका अंतर मान लीजिए 70 दिया है, तो यदि हमें एक संख्या पता है यानी हमें b पता है, तो अगर हम a निकालेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा, ये b उधर जाएगी, तो 70 प्लस b हो जाएगी। तो इस तरह हो जाएगा। तो जब यहाँ पर छोटी संख्या हमारी x है, तो बड़ी संख्या जब हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ पर, तो बड़ी संख्या यहाँ पर निकल के आएगी, यहाँ पर बड़ी संख्या निकल आएगी 70 प्लस x। यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी 70 प्लस x निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या निकल, अब देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी क्या, बड़ी संख्या हो जाएगी भाज्य, और यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी हमारी भाजक। अब देखिए यहाँ पर भागफल हमारा दिया गया है, भागफल का मान दिया है 5 और शेषफल का मान दिया गया है 2। चलिए फार्मूला लगा देते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए मान रखते हैं भाज्य का। देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर क्या है, 70x प्लस x, तो रखते हैं 70 प्लस x बराबर भाजक हमारा दिया गया है यहाँ पर x, तो x इंटू भागफल हमारा दिया गया है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, प्लस शेषफल दिया गया है हमारा 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 70 प्लस x बराबर यहाँ पर 5x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए x वाले पर एक तरफ कर लेते हैं, तो x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस x, और जब 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 70 में जब 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 68, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 68/4 हो जाएगा, 68/4 हो जाएगा। और जब इसमें भाग देंगे हमारे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 17। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू आ गई हमारी 17, तो हमने x को माना था भाजक, तो यहाँ पर भाजक यानी छोटी संख्या माना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।